तो हम लोग एक ही परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कि नहीं जीरो होना चाहिए। सिंपल चीज़ है कि ए डॉट बी की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, यानी कि एक्सीलरेशन उसमें क्या था, पार्टिकल की स्पीड ना तो बढ़ रही थी ना तो घट रही थी। क्लियर है। जब स्पीड घट नहीं रही थी बट ओनली डायरेक्शन चेंज हो रहा था वेलोसिटी का, तो एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज हो रही थी बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्पीड भी बदल नहीं रही थी। ठीक है। तो ए डॉट बी जीरो। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते थे हम लोग कि ए की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जीरो के कैप हो गया। बी क्या हो गया -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। यही है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने थे तो क्या करते थे हम लोग, इसको प्रोडक्ट करते थे, इसको प्रोडक्ट करते थे, इसको प्रोडक्ट करते थे और इक्वल टू जीरो रख देते थे। इक्वल टू जीरो है ही है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो कितना आया -6, इसका कितना आया +2x इक्वल टू किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। ठीक है। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो x की वैल्यू 3 होने के लिए तुम्हारा कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। हाँ फ्रेंड, अगला हम लोग थर्ड क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं जो लास्ट क्वेश्चन भी है और इसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 MeV। 2 MeV का मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड दिया है 2.5 टेस्ला, थीटा की वैल्यू 90। तो हमको FM निकालना है यानी कि मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखो कि थीटा की वैल्यू 90 है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा मैक्सिमम। तो FM की वैल्यू कितनी होगी QVV। ठीक है, QVV होगी। इसमें रखना हमको। अब इसमें चार्ज तो मालूम है प्रोटॉन का, मैग्नेटिक फील्ड भी दी बट वेलोसिटी तो दी नहीं है। अब वेलोसिटी देने के लिए इसमें एनर्जी वाला वर्ड यूज करना पड़ेगा हमको। ठीक है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है 2 MeV दी हुई है। 2 MeV का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता था 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है कि नहीं होता है। ये किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में डिफरेंस रिलेशन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो अब इसमें काइनेटिक एनर्जी 2 MeV दी हुई है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी। तो अब इसको बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कितना हो गया 10⁻⁻19 और मिलियन है तो 10⁻6। तो कितना हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 10⁻6। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 × 1.6 × 10⁻30। तो अपन डायरेक्ट भी एक रूल याद कर सकते हैं कि अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलना भी है, कहीं पे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप समझें उसको, कोई ऐसी अंतर नहीं है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल और 1 KeV दिया होगा तो 1.6 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा -19 और 3 और तो कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻16 हो जाएगा जूल। ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अगर 1 MeV दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻6 तो कितना आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻13 ये जूल। इस कन्वर्जन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी वगैरह दोनों में दी होती है, कहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहीं जूल में, तो उसको जूल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट है। तो काइनेटिक 2 MeV दिया था तो कितना हो गया 2 × 1.6 × 10⁻13 ये जूल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो ½ mv² की वैल्यू किसके बराबर हो गई 2 MeV, यानी कि ये दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो अब वेलोसिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा। तो v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 1.6 × 10⁻13
और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता था, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता था, मास ऑफ प्रोटॉन होता था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, या अप्रॉक्सीमेट 1.6 के बराबर भी कहीं कहीं ले लेते हैं हम लोग कैलकुलेशंस के हिसाब से, ठीक है। ये मास ऑफ प्रोटॉन तो नीचे रख दिया। अब इसमें देखा जाए तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 1.6 से 1.6 किया 10⁻, ऊपर चला गया 27 तो कितना होगा प्लस में, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻14, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट करना पड़ेगा, तो 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, 10⁻14 का कितना होगा 10⁻7, तो कितना होगा 2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई। अब उसी फार्मूले पर रख दीजिए, तो F इक्वल टू कितना था, QVB था, QVB, तो चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी कितनी निकाली 2 इंटू 10⁻7, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, टेस्ला में दिया तो टेस्ला में ही रहने देंगे, 2.5 मल्टीप्लाई कर लो अपने आप 8 इंटू 10⁻12 न्यूटन आ जाएगा। इतने टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, जिसमें बाकी कॉन्सेप्चुअल तो आपको पॉइंट्स बता ही दिए, जितने 5-6 पॉइंट थे, बाकी न्यूमेरिकल किसकी बेस पे कराए हैं। तो आई थिंक जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का है पार्ट, वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।